धोखा क्या अकेले कीर्ति के साथ हुआ या फिर हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूट्यूब टॉकीज पर। आज हम बात कर रहे हैं कीर्ति के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या धोखा जो है सिर्फ कीर्ति के साथ हुआ, सारांश के साथ नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। यहाँ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि देखिए, कीर्ति ने जब उस बात को आप लोगों के सामने क्लियरली बता दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वहाँ पेरेंट्स के बीच में या फिर कह दें कि कुछ और बातों को लेकर, मतलब ठीक है, ज़िंदगी में यही तो नहीं है कि हाँ एक ही जगह पर अब रुके रहना है। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, आगे बढ़िए, ठीक है। लेकिन फेयर नहीं होगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में सारांश की फैमिली को अब्यूज़ करोगे या फिर गलत बोलोगे। ऐसा कीर्ति ने बोला। कीर्ति दोनों फैमिलीज़ का आज भी सोच रही है, ठीक है। और उधर भाभी जी जो कि उस घर की बहू है, यानी कि जेठानी, होने वाली जेठानी थी जो, है ना, तो वो लोगों के साथ चैट जो है सामने आई, लोगों के सामने आई कि उन्होंने किसके साथ, किस व्यूअर्स के साथ जो है वो चैट करी। उसमें उन्होंने कीर्ति फैमिली को डिफेम करने की कोशिश करी। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी गलत कीर्ति की ओर से नहीं बोला गया। सिर्फ अपनी उसने, कहते ना, एक बात रखी कि ये शादी अब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उस चीज़ के लिए उसने नहीं बताया, ठीक है। लेकिन उसने इतना ज़रूर क्लियर करा कि डेस्टिनेशन शादी में जो होता है, आधा आधा खर्चा होता है। आधा लड़के वाले करते हैं, आधा लड़की वाले करते हैं। लेकिन यहाँ पर खर्चा जो है सारा का सारा मेरी फैमिली कर रही थी, ठीक है। उसकी फैमिली समर्थ थी, वो सारी चीज़ें वो कर रही थी, है ना। तो यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया, दान दहेज की भी बात नहीं थी। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग कह दें या फिर कुछ और कम्युनिकेशन ऐसी कुछ थी जिस वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन लोगों को ये चीज़ें अब समझ में नहीं आ रही हैं। लोग कुछ और ही जानना चाहते हैं। वो बिल्कुल क्लियरली पूछना चाह रहे हैं कि हमें बताइए कि आप लोगों ऑफ कैमरा आप लोगों के यहाँ पर क्या बात हुई। भैया वो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी सोशल लाइफ जो आप लोगों के साथ वो शेयर करते हैं, डेली व्लॉगिंग वो शेयर करते हैं, तो उसमें उन्होंने बता दिया ना कि अब ये शादी नहीं हो सकती। अब क्यों, परंतु ये सब चीज़ें छोड़िए ना, क्या ही ज़रूरत है इस चीज़ को, बातों को अब आगे ले जाने की। और वहाँ पर जेठानी साहिबा, क्या ही ज़रूरत है आप लोगों को दूसरों के व्यूअर्स के साथ बातचीत करने की। अच्छा जी, वो 50 स्क्रीनशॉट का जो रहस्य बना हुआ था वो भी खुल के सामने आ गया, ठीक है। 50 स्क्रीनशॉट तो नहीं आए, लेकिन हाँ, हम लोगों के सामने जो भी आए वो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर भी करे। मैंने थंबनेल पर भी शेयर करे, ठीक है। अब उसमें आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। कीर्ति ने अपनी बड़े ही सभ्य तरीके से बातें सामने रखी हैं, लेकिन अपना पक्ष उसने बिल्कुल भी ये क्लियर नहीं करा कि भैया हम लोग ठीक थे, वो लोग गलत थे। ऐसा उसने कुछ भी नहीं करा, ना ही कहा, है ना। अभी इन लोगों को उभरने दीजिए। इस परेशानी से दोनों फैमिली सफ़र कर रही हैं। दोनों फैमिली के लिए बहुत हार्ड टाइम है। ये हम लोग अपने वीडियो के थ्रू भी कह रहे हैं, खुद कीर्ति फैमिली भी कह रही है ना। तो वो चीज़ें अभी स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मुद्दे की बात तो यही है कि होता है, ज़िंदगी जो है में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ज़िंदगी चलने का नाम है। किसी के जाने से, किसी के आने से ज़िंदगी जो है वो रुकती नहीं है। ज़िंदगी चलती रहती है, सब काम होते रहते हैं, खाना पीना भी होता है, सब चीज़ें होती हैं, है ना। एक चीज़ मैं और भी क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है जिनके घरों में सिर्फ 2 बेटे ही हैं और वहाँ पर बहू की कदर नहीं होती है। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि जिनके घर में 2 बेटे होते हैं ना, हम लोगों ने भी देखा है, हमारी फैमिली में भी है कि जिनके घर 2 बेटे होते हैं, सास जो है अपनी बहुओं को बेटियों से ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि उन्होंने एक बेटी का जो एक सपना सजोया होता है ना, जो बेटी का एक कहते हैं कि ना होने से उनके घर में एक खाली जगह रहती है, वो बहुएं आके भरती हैं। वो बहुत प्यार से रखती हैं अपनी बहुओं को। ये बिल्कुल भी नहीं है
कि भाई एक बेटी होनी ज़रूरी होती है। भैया जिनके घरों में बेटियां भी होती हैं ना, तो अगर रिश्ते वहाँ पर नहीं बन पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के बेटे या फिर वहाँ के लोगों में संस्कार नहीं होते। ये तो अपना अपना किस्मत होती है ना। तो चलो, कुछ एक बातों से मैं कीर्ति के एग्री नहीं करती थी, आप लोग भी नहीं करते हो, इसलिए कमेंट सेक्शन में सब लोग ये लिखते हैं कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन हमारे एक्स का तो वो बहन भी थी, लेकिन हमारा एक्स अच्छा नहीं था। चलो ठीक है, वो है, लेकिन ये कोई इसका बॉयफ्रेंड था एक समय तक, लेकिन उसके बाद ये इसका फियांसी था, ठीक है। उसके साथ इसकी शादी पक्की हुई थी, शादी टूटी है इनकी। ये नहीं है कि भाई ब्रेकअप ऐसे हो गया, है ना। रिलेशनशिप में थे तो भाई अभी एक दूसरे को जानना ही चाह रहे थे ये लोग, ऐसा नहीं था। इन्होंने पहले एक दूसरे को जाना, एक लंबा टाइम लिया, एक दूसरे को डेट किया, पेरेंट्स को पता लगा, पेरेंट्स को जहाँ फिर पहले से बताया गया, ठीक है। फिर पेरेंट्स ने बैठकर वो मीटिंग करी, फिर उसके बाद शादी जो है वो पक्की हुई, रोका सेरेमनी हुई, एंगेजमेंट जो भी था सब कुछ हुआ ना। जब भी हुआ ना ये सब, जब आप लोगों के मत एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, समझ आपकी मिल रही थी। लेकिन इस बीच में अगर कुछ हो जाता है तो वही फिर ठीक है, वो नहीं बताना चाहते ऑफ कैमरा क्या हुआ, उनके घरों में घुसने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो भी लोग आते हैं उनके रिलेटेड ही हमारे रिएक्शन होते हैं और हमारे एपिसोड आते हैं। तो यहाँ पर तो मैं यही कहूँगी कि इन दोनों बच्चों की ज़िंदगी जो है वो शायद एक साथ चलना नहीं लिखा हुआ।